हम लोगों को अभी पॉलिटिक्स ना करके एक दूसरे का साथ देकर बचना कैसे है, इसको विचार न्यूज़ के माध्यम से या अपने फेसबुक या सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से अगर आप आते हैं लाइव, तो इन सब चीज़ों को बताने का काम। तो ये समय मदद करना और ना करने का नहीं है, ये समय एकजुटता के साथ एक दूसरे का साथ देने का है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मदद कीजिए उनको। अगर कोई ऐसे लोग हैं नीडी लोग, जो जिसको कहते हैं नीडी, जिनको ज़रूरत है, जो खा नहीं पा रहे हैं, वैसे लोग के लिए हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ही लिस्ट लेकर जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ मैं यहाँ से राशन भिजवाने का काम कर रहा हूँ। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, अगर एक सामाजिक समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, उन चीज़ों को आप मुझे बताइए। नमस्कार, मैं हूँ रिचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट से जूझने में बिहार पूरी तरीके से तैयार है। बिहार में सत्ता और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहा है। ऐसे में एक चेहरा ऐसा भी है जो लगातार इस मुद्दे पर एक्टिव दिख रहा है, वो है टीम अभिमन्यु के मुखिया अभिमन्यु यादव, जो कि रामकृपाल यादव के सुपुत्र हैं। इस वक्त अभिमन्यु यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, आप लगातार एक्टिव हैं, इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप जनता के लिए? देखिए, जहाँ से हम लोगों को डिमांड आ रहा है, कोई भी लोग मांग कर रहे हैं, किसी प्रकार की किन्हीं को समस्या है, तो उसके लिए हम लोगों से जो भी बन पड़ रहा है हम लोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कर रहे हैं कंटिन्यूसली। सुबह जब मैं उठता हूँ तो सुबह उठने के बाद हमारी दिनचर्या कोरोना और लॉकडाउन के बाद यही हो गया है कि लोगों की समस्या का निदान करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं। कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि मेडिकल को लेकर किसी अन्य राज्य में जाना है या किसी अन्य ज़िले में जाना है, तो उसका पास भी मुहैया कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोगों को समझदारी नहीं हो पा रही है कि आखिर ये पास अवेलेबल कैसे होता है, उन सब चीज़ों के लिए हमारे लोग गाइड कर रहे हैं। कहीं भूखे हैं लोग, उनके लिए खाना हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या सूखा राशन हो या पका हुआ खाना हो। हर जगह हम लोगों की ज़िला में, हमारे पूरे बिहार में ज़िला में हमारी टीम सक्रिय हैं। जहाँ तक हमसे मदद बन रहा है हम लोग लोगों के बीच में जाकर उनको उपलब्ध कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, कुछ लोगों का कहना है, हमें कॉल आता है कुछ लोगों का, वो लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है अभिमन्यु के द्वारा। अगर आप कहिएगा तो मैं प्रूफ के साथ और वीडियो के साथ, और अब कहिएगा तो जिन जिन लोगों को मदद हुआ है वो लोग ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कह नहीं सकता कि वो किस शब्दों से मुझे चयन कर रहे हैं। अगर उन व्यक्ति जो भाई हमारे कह रहे हैं कि मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, तो ये समय मदद करना और ना करने का नहीं है, ये समय एकजुटता के साथ एक दूसरे का साथ देने का है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मदद कीजिए उनको, अगर कोई ऐसे लोग हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अभी देश इस संकट में है, राज्य इस संकट में है, कि हम लोगों को यूनाइट होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और आपको कोई संकट है, आपको ज़रूरत है, तो हमारा नंबर आपके न्यूज़ चैनल के पास है, ज़रूर ले लें हमारा नंबर और मुझसे संपर्क करें। और मैं अगर उनके लिए खरा नहीं उतरा तो उसके बाद बोले कि मैं मदद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का नियम क्या है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लॉकडाउन मतलब कि घर में बंद रहें, एक दूसरे से सोशल नहीं होना है। अब बताइए कि मैं उस गांव में इस लोगों के बीच में जाऊंगा और उनकी समस्या को पूछूंगा, तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन है। ये लॉकडाउन चीज़ क्या है, हमारे लिए है लॉकडाउन। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो या तो मैं अपने परिवार को दुख दे दूंगा या आपके परिवार को दुख दूंगा। तो इसीलिए अभी ज़रूरी है कि सोशल बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को दूरी बनाकर रखना है हर चीज़ों को। और कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, अगर एक सामाजिक समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, उन चीज़ों को आप मुझे बताइए। संसदीय क्षेत्र हमारे पिताजी का पाटलिपुत्रा है, आप फेसबुक पे आप जाके देखिए, उनके फेसबुक लाइव पे जो भी वो काम कर रहे हैं, तो आज से 10 लाख लोग उनके देख रहे हैं उनके कामों को। अब व्यू में जाके देखिए जिस प्रकार से वो समस्या का निदान कर रहे हैं, किसान का मामला हो या छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं आज के लॉकडाउन में, हर चीज़ का वो निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टीम है वो एक आम लोगों को, जो एक आम जनता को, एक आम मानव को करना चाहिए, वो काम हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि आपके टीवी के माध्यम से भी मैं पता कर रहा हूँ कि आप लोग भी काम कर रहे हैं, अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अभी हमारे पास सारा राशन रखा हुआ है, आप लोग लेकर जाइए, और जो भी ज़रूरत आती है और आपके पास फ़ोन आता है हमारे क्षेत्र का, वैसे लोगों को आप दीजिए। ये ऐसा मौका है जब सत्ता और विपक्ष दोनों एकजुट दिख रहा है, लेकिन ऐसे में सुशील कुमार मोदी राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि आरजेडी काम नहीं करती है। देखिए, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के,
और वो क्या कहते हैं क्या नहीं, हम एक आम नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पिताजी 2 दिन पहले उन्होंने एक निवेदन किया था पत्र के माध्यम से कि किसानों की समस्या को माननीय सुशील मोदी जी देखें। मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस कॉल किया हमारे पिताजी को, और किसान का जो ड्राइवर का जो मामला था, जो बाहर से जो पंजाब से जो ड्राइवर आ रहे थे हार्वेस्टर के लिए, उन लोगों को वापस करने का सरकार ने निर्देश निकाल दिया था कि वो लोग हार्वेस्टर नहीं चला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने निवेदन किया और तुरंत मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं हुआ और वापस से उनका फ़ोन आ गया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रामकृपाल यादव जी ने जो मांग किया उसको हम लोग पूर्ण कर देंगे। अगर काम नहीं कर रहे होते, इतना सीरियस नहीं होते, तो 12 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई जवाब नहीं आता। ये बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि अमीरों की बीमारी है और भुगत रहे हैं गरीब, भुगत रहे हैं मजदूर। देखिए, ये अमीर गरीब ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी छुआछूत की है। हम आपको छू देंगे तो आप बीमार हो जाइएगा। ये छुआछूत की बीमारी है, इनको सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमीर गरीब का जो बीमारी हो रहा है, इसमें अमीर गरीब का कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को टच करेगा तो इसमें उनको कोरोना से पीड़ित होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को अभी पॉलिटिक्स ना करके एक दूसरे का साथ देकर बचना कैसे है, इसको विचार अपने न्यूज़ के माध्यम से या अपने फेसबुक या सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से अगर आप आते हैं लाइव, तो इन सब चीज़ों को बताने का काम करें। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि 28 से 29 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो चुके हैं अभी तक, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। अभी तक डेथ का मामला एक ही आया है, उसके बाद अभी तक तो मुझे दिखा नहीं। और जिस प्रकार से यहाँ के डीएम स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी जो काम कर रहे हैं और सारे होटल के व्यवसायियों को, और मैंने जब होटल दिया था अपने टीम के तरफ से अपने राज्य को, उसके लिए उन्होंने खुद से मुझे फ़ोन करके उसके लिए धन्यवाद दिया। अगर कोई मंत्री इतना सक्रिय नहीं होगा या स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं देखेगा तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कोई किसी को फ़ोन करके उसको संज्ञान में नहीं लेगा। ये बात सही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मंगल पांडे जी कुछ और आंकड़ा पेश करते हैं और स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुछ और कहते हैं, तो विश्वास किस पे करते हैं? करे किस पे विश्वास करें? देखिए, अभी हम लोगों के पास रहने की ज़रूरत है। मैं मीडिया, टीवी और आंकड़े और किसी के बयान को मैं देख नहीं रहा हूँ, तो कुछ भी इस तरीके की बात है तो ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों का बात है, तो उनके बीच में ये प्रश्न को पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इतना संज्ञान में ये आंकड़ों के बारे में नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं लोगों के बीच में समाज के लिए अभी देख रहा हूँ। तो जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रही हैं इसके बारे में मुझे संज्ञान में नहीं है, तो मैं इससे ऊपर क्या जवाब दे सकता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने से क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले मुहैया हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल क्या बात करना है अभी? राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो अब वो उनको आके बताना चाहिए कि आखिर क्या करना चाहिए। सरकार के प्लेटफॉर्म पे आएँ और बात को रखें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और देश के प्रधानमंत्री जी जो आह्वान करते हैं और लोग उसको, मुझे लगता है कि 95% लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी जिस प्रकार से चीज़ों को संभाल रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को ना देखते हुए अपने देश के लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी और देश में ऐसा प्रधानमंत्री सोच रहा होगा जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं। और कई देशों में लॉकडाउन हुआ है और बहुत जल्द उसको लॉकडाउन को खोल दिया गया, उसका हालत क्या हुआ? लोग मरने लगे, हमारे देश का बहुत नुकसान भी हो रहा है। मोदी जी ने इस चीज़ को जाहिर किया है, लेकिन जान हमारे देशवासियों का पहले है, उसको देख रहे हैं मोदी जी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मतलब प्रधानमंत्री जो हैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में हर जनता को देख रहे हैं अपने देश के। लॉकडाउन 2 आ गया, कहीं ना कहीं कोरोना संकट के बीच लोगों की परेशानी तो बढ़ी है, और लॉकडाउन 2 आ जाता है कहीं ना कहीं परेशानी और भी बढ़ जाती है, मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसे में अभिमन्यु कितने शक्ति के साथ, कितने स्ट्रांगली खड़े हैं लोगों के लिए? देखिए, हम लोग फिनेंशियली या कह सकते हैं कि सामग्री से बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है कि हम लोग पूरे बिहार को हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन पटना और पाटलिपुत्रा के आसपास के जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक तो ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जगह तक पहुँच जाए। मतलब
नीडी लोग, जो जिसको कहते हैं नीडी, जिनको ज़रूरत है, जो खा नहीं पा रहे हैं, वैसे लोग की हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ही लिस्ट लेकर जहां ज़रूरत पड़ रहा है वहां मैं यहाँ से राशन भिजवाने का काम कर रहा हूँ। जो मुझे मैसेज आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे जब तक हम लोगों को शक्ति होगा। भगवान ने प्रदान किया है, हमारे युवा भाई, जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, जो मोरली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक रहेगा, जब तक एक साथ देते रहेंगे, मैं हमेशा लोगों के बीच में हाजिर रहूँगा। टीम अभिमन्यु की जंग किससे है? टीम अभिमन्यु की जंग किसी से नहीं है। कहीं भी गरीबी हो, मजबूर लोग हो, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी बात को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने तक ही टीम अभिमन्यु की जंग रहती है हमेशा। मिशन 2020 में कूदेंगे इस बार आप? ये जनता तय करेगी। फिलहाल आपने जनता पर छोड़ दिया इसे। जनता चाहेगी, वही सर्वोपरि है, वही सब कुछ बनाती है, जैसा उनका आदेश होगा उसको माना जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु। थैंक यू। तो जिस तरह से अभिमन्यु काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये एक्टिव है इस मुद्दे पर, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। बहरहाल आप अपने घर में रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिलहाल बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।